हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है, आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है। ठीक है, और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है। ठीक है, तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है,
जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है, हमारी गारंटी है आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदन सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज का हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज से हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ तक हम लोग किए थे उसका जो है आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 178 नंबर आज हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। 178 नंबर। यहाँ पे देखिए, शरीर में किस अंग से गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय जो है किस अंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है यहाँ पे लीवर, उसके बाद आंत, उसके बाद गुर्दा यानी कि किडनी, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो गॉल ब्लैडर है ना वो लीवर से जुड़ा रहता है, ठीक है। लीवर के नीचे जो है आप लोग ऐसा थैलेनुमा संरचना देखे होंगे ग्रीन कलर का, ठीक है। इसी में है जो है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय यानी कि पीत जो है वो कलेक्ट रहता है। बनता पीत यानी कि हम लोग इसको बाइल बोलते हैं, ठीक है, बाइल जूस बोलते हैं। तो ये जो पित्त होता है ना वो बनता लीवर में है, लेकिन इकट्ठा कहाँ रहता है, इकट्ठा रहता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। पित्त जो है वसा को तोड़ने में यानी कि इमल्सीकरण में, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वसा के पाचन में सहायता करता है, कौन, पित्त, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये है पित्ताशय, ठीक है। ये पित्ताशय है, यानी कि हम लोग इसको गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये आप लोग का ये हो गया लीवर, ठीक है। लीवर से ही ये जुड़ा रहता है पित्ताशय, ठीक है। और ये यहाँ पे ऊपर में जो है यहाँ पे पाइप फूड है और इस पाइप फूड से ये आता है अमाशय, ठीक है, अमाशय। और अमाशय से होते हुए ये आता है, ये आप लोग का पूरा जो है छोटी भाग है और छोटी आंत है और ये है बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है भोजन यहाँ पे हम लोग मुख से खाते हैं, ठीक है। मुख से यहाँ पे खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद ये ग्रास नली से होते हुए यहाँ पे भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए स्टमक में आता है, ठीक है। और यहीं पे साइड में रहता है अग्न्याशय, ठीक है। तो लेकिन ये जो ग्रसनी होता है ओसोफेगस ये स्टोमक से जुड़ा रहता है, ठीक है, यानी कि अमाशय यानी कि पेट से जुड़ा रहता है। और इसी पेट से जुड़ा रहता है छोटी आंत की नली। छोटी आंत की जो नली है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये जो है
और उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ी रहती है, और ये बड़ी आंत से जो है यहाँ पे बड़ी आंत से नीचे एनस जुड़ा हुआ रहता है। भोजन का पाचन छोटी आंत से होते हुए फिर बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत से होते होते ये जो है एनस से बाहर फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से पाचन की पूरी ये प्रक्रिया आप लोग को बता दें, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस टाइप का आता है, कौन सा अंग जो है किस अंग से जुड़ा रहता है, तो थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे 179 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, शरीर में कौन सा अंग रक्त के पीएच स्तर को कंट्रोल करती है, यानी कि पीएच जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हर जो है अंग का अपना अपना पीएच वैल्यू होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है। ऑप्शन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किडनी है, यानी कि गुर्दा, यानी कि हम लोग इसको ब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। प्लीहा, स्प्लीन, मस्तिष्क, ब्रेन, यकृत, लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो किडनी होता है ना, वो पीएच वैल्यू को जो कंट्रोल करता है, ठीक है। किडनी से आप लोग यहाँ पे और कुछ बात मैं बता देती हूँ। किडनी जो है आप लोग को पता है कि इसकी संख्या पेयर में होती है, यानी कि संख्या 2 होती है, और इसका आकार जो है सेम के आकार का, सेम का जो बीज होता है उस टाइप का आकार होता है। वेट अगर पूछे तो वेट जो है 150 ग्राम होता है इसका वेट, ठीक है। और ये हमारे ब्लड को भी फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे 180 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन देखिए 2, 4, 3, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है बी वो हो जाएगा 4 आंसर। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। अगर यहाँ पे एंटीजन पूछता, ठीक है, प्रतिजन, ठीक है, तो वो जो है 2 टाइप का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। चलिए 181 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शरीर में किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकता है, ठीक है। किस विटामिन के कमी से रतौंधी हो सकता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है विटामिन, ऑप्शन बी है B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है यहाँ पे विटामिन डी। तो रतौंधी जो है विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए जो है आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आंख से जितने भी डिजीज है वो विटामिन ए जो है की पूर्ति होने से जो है हमें होने की संभावना नहीं होती है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन ए की बात करेंगे कि किन किन खाद्य पदार्थों में, तो हरे साग सब्जियों में विटामिन ए मिलता है, और जो येलो पीला जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें भी, जैसे कि गाजर में इस टाइप का जो होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर पूछे तो यहाँ पे एस्कॉर्बी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। और यहाँ पे विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल याद रखिएगा। कैल्सीफेरॉल जो है यहाँ पे विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पे अगर बात करें कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन सी। 182 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए,
शरीर के किस अंग का मुख्य कार्य पाचन के बाद पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित करना, यानी कि पोषक तत्वों को ऑब्जर्वेशन करने का, यानी कि ऑब्जर्व करने का, यानी कि अवशोषित करने का काम कौन करता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आंत, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो यहाँ पे आंत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी जैसे कि जो भी विटामिन है उसमें छोटी आंत में इसका ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। दवाइयाँ हैं वो छोटी आंत में अवशोषित होता है, और जो बड़ी आंत होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो ये आप लोग का क्लास चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और आप लोग को अगर नोट्स लेना है तो 87 89 69 42 29 ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को सारा जो है नोट्स मिल जाएगा। जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा। और पीडीएफ खरीद लिए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को रिजल्ट की जो गारंटी हमारी होगी। आप लोग पूरी जो है जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए, सभी लोग जो है मिल के आप लोग का सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है उतना आप लोग को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा को एनालिसिस किया गया है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करके उस पर जो है डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है और उस ग्रुप में अपलोड किया जा रहा है, ताकि फिर से वो आप लोग को एग्जाम में आएगा, 100% चांस है। तो आप लोग को उसमें जो है वो नहीं छूटे। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ताकि वो आप लोग को मिस नहीं हो पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन, 183 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि शरीर में, ठीक है, शरीर में किस तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो हड्डियां जो कमजोर होती है ना, वो कैल्शियम के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन अगर पूछे यहाँ पे तब तो पूछा जा रहा है, इसीलिए कैल्शियम बुला रहा है। अगर यहाँ पे विटामिन पूछता तो विटामिन डी की कमी से जो है वो हड्डियां कमजोर होती है। ये जो पोटेशियम है ना, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे हार्ट की जो है यहाँ पे हेल्दी रहने में। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि शरीर में, यानी कि किस, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चारों में से किस में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अनाज, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है यहाँ पे मांस। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा उसका उदाहरण हम लोग अनाज मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फल में तो विटामिन जो है ज़्यादा पाया जाता है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी क्या पाया जाता है, फैट ज़्यादातर, प्रोटीन, ये सब कुछ पाया जाता है। लेकिन प्रमुख स्रोत अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट अनाज में ज़्यादातर पाया जाता है। 185 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, ठीक है। यूरिया का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है आंत, ठीक है। तो यूरिया का उत्सर्जन
आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे किडनी यानी कि गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत कौन से हैं? यानी कि शरीर में कोशिका को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है विटामिन। तो यहाँ पे ऊर्जा जो है, चाहे वो हमारे कोशिका को जब वो ऊर्जा प्रदान करेगा तभी हमें ऊर्जा प्रदान करे। अगर सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करने की बात करें तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है सर, यहाँ पे ऊर्जा प्रदान कोशिका को कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर जल्दी पूछे तो वो हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है, जल्दी अगर इंस्टेंट हम लोग को ऊर्जा चाहिए होता है तो वो ग्लूकोज देता है, और कोशिका को अगर ऊर्जा चाहिए तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए, यहाँ पे 187 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में कौन सा अंग रक्त का निर्माण करता है? कौन सा ऐसा अंग है जो कि रक्त का निर्माण करता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हड्डियां, मस्तिष्क, यकृत और यहाँ पे लीहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हड्डियां, यानी कि बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में जितना भी रक्त है वो बनता है यहाँ पे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, सब किस में बनता है? बोन में, बोन मैरो में। ठीक है, मेरू दंड जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में किस अंग से लसिका द्रव का संचरण होता है? संचरण यानी कि फ्लो। ठीक है, किस अंग से होता है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लीवर, प्लीहा, लसिका ग्रंथि और यहाँ पे हड्डियां यानी कि बोन। तो जो लसिका द्रव होता है यानी कि लिम्फ लिक्विड जो होता है ना, वो जो लिम्फ नोड पाया जाता है, लिम्फ ग्रंथि से जो है वो लिम्फ निकलता है। ठीक है, लिम्फ ग्रंथि से क्या निकलता है? लिम्फ, यानी कि लसिका ग्रंथि से ही लसिका निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सॉरी, क्वेश्चन देखिए 189। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि शरीर में रक्त को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? जब जो है ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है या किस कारण से, तो आप लोग सुने होंगे कि उसका डायलिसिस होता है, ब्लड का डायलिसिस होता है। ठीक है, तो सॉरी, क्वेश्चन का तो आंसर ही बता दिए। तो जो रक्त का इसमें डायलिसिस में क्या किया जाता है कि मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हो गया ब्लड में या फिर कुछ भी हो गया, तो ब्लड क्या किया जाता है, मरीज के शरीर से ब्लड को, उसका जो ब्लड है उसको निकाल करके और दूसरा हम लोग ब्लड चढ़ाते। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है डायलिसिस, पाचन, श्वसन, संचलन। तो डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 190 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में किस अंग के द्वारा कार्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है? कार्टिसोल हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पेनक्रियाज, थायराइड, अधिवृक्क और यकृत। तो यहाँ पे अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो किडनी होता है ना, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे जो है किडनी होता है, इस किडनी के ऊपर ही एक और जो है एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग जो है अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। इसी ग्रंथि से जो है कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हार्मोन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कार्टिसोल हार्मोन, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कार्टिसोल हार्मोन है ना वो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है उससे निकलता है। देखिए, 191 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में किस अंग द्वारा यूरिन का संग्रह किया जाता है? यूरिन यानी कि इकट्ठा किस में रहता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है गुर्दा, मूत्राशय, यकृत, आंत। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, मूत्राशय यानी कि ब्लैडर में जो है यूरिन इकट्ठा रहता है। जब ब्लैडर जो है वो
तो ये हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा होने लगता है, उसके बाद ब्लैडर क्या होने लगता है, हमें भारीपन महसूस होता है। जब उसमें जो है यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, तो यूरिन क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो वही भारी हो जाता है तो हमें जो है यूरिन त्यागने का इच्छा महसूस होने लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पित्त होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, वैसे ही मूत्र जो है वो मूत्राशय में इकट्ठा रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए, ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है, स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है, ठीक है। और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं, चंदन सर का नंबर है, ठीक है। तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले, और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा, प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के
जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है, जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है हमारी गारंटी है, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदर सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।